जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मार्केट लगातार नीचे की तरफ कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, वो है आपका ये टैरिफ वॉर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बिल्कुल सारी जगहों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी का यहाँ पे इफेक्ट है दोस्तों। तो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक जवाबी कार्रवाई भी इंडिया की तरफ से की गई है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी व्यक्ति शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, एवरीथिंग, सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाने वाले दोस्तों। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास नहीं करना चाहते हैं, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और घर बैठे बिल्कुल अपनी जो है लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे कि ये हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे जो है आपने देखा होगा, अभी ये आज का एक खबर है दोस्तों कि मार्केट जब अभी अपना खुला हुआ था, इसी वक्त जो है अमेरिका से एक खबर निकल करके आई है कि अमेरिका ने जितने भी इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, मतलब बेसिकली जो भी अमेरिका के अंदर अपना सामान को भेजता है, ठीक है ना, तो वहां पे अमेरिका जहां जहां से इंपोर्ट करता है बेसिकली स्टील और एल्युमिनियम, वहां पे आप ये देख सकते हैं कि 25% का टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया गया है। कंट्री चाहे कोई भी हो, 25% का टैरिफ उसके ऊपर लग जाएगा। तो इसके वजह से दोस्तों आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। हालांकि इसका एंड कहां पे जाकर के होगा ये कोई नहीं बता सकता। अभी देखो इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों। अब ट्रंप जी का जवाबी कार्रवाई देते हुए इंडिया ने ये किया है कि 150% का टैरिफ जो है अमेरिका के अल्कोहल के ऊपर लगा दिया है, और एग्रीकल्चर जो इंपोर्ट है यूएस से जो हो रहा है उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाया है इंडिया ने। तो अभी देखो ये चीज ऐसी है कि मैंने पीछे भी देखा था, जब पिछली बार जब इनका कार्यकाल था तो ये बिल्कुल इसी तरह का कुछ जो है काम उल्टा सीधा कर रहे थे, और ये बार बार ये टैरिफ वॉर के चक्कर में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा मार्केट में कहीं ना कहीं क्रैश आने लगा था। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज्यादा इफेक्ट जो है अमेरिकी बाजार पे ही देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ठीक है चलो ये निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो निफ्टी तो बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा, मतलब पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट हम लोगों ने यहाँ पे करी हुई है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये देखिए कि मार्केट जो आज भी काम किया है, आज का जो कैंडल ये आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये अपना है प्रीवियस लो को बिल्कुल मार्केट ने काटा नहीं है, नीचे की तरफ बिल्कुल बस ये गया और फिर सपोर्ट ले लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस का शेयर बाजार अगर आप देखोगे तो अमेरिका का मार्केट जो है दोस्तों लगातार कई दिनों से गिरता चला जा रहा है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अभी कुछ दिनों की पहले की ही बात है, यहाँ पे 44,800 का इंडेक्स हुआ करता था और ये गिर करके 41,433 पे चला गया। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है दोस्तों कि ज्यादा इफेक्ट जो है अमेरिका के अंदर ही हो रहा है। और ये बात मैं पहले भी कर रहा था दोस्तों, लगभग 1 महीने पहले का भी आप हमारा वीडियो उठा करके देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि अमेरिका के जो यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो बढ़ चुका है काफी ज्यादा, वहां पे 128-30% के आसपास हो चुका है, वो कहीं ना कहीं अब जो है इफेक्ट दिखा रहा है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे उनको लग रहा है कि जो है अमेरिका की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होगी। बट ठीक है, जो भी होगी वो हम लोग आगे देख लेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो एक इफेक्ट देखने को मिल ही रहा है, काफी ज्यादा ट्रेड इंबैलेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट जो बाजार आपका काम करेगा वो किस तरह से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो अपने को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लो वाला एरिया है दोस्तों, ये अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 22,300, ठीक है, या 22,290 भी आप इसको कह सकते हो। जो लेवल मैं आपको बार बार दे रहा हूं कि 22,290 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है बाजार में। यहां देखिए, जैसे यहां पे कल हम लोग बात करके गए थे कि ये क्या होगा, आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस एरिया होगा कि इसके नीचे बाजार सस्टेन करेगा, तब ये आपका 22,290 का एरिया है दोस्तों। तो मार्केट ने आज भी ठीक है खराब यहाँ पे जो है ओपनिंग करी, लेकिन उसके बाद बाजार आपको थोड़ा करके सुधरता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी भी मैं बिल्कुल वही कहूंगा दोस्तों कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इंडेक्स में अगर हम लोग देखें, ठीक है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लेवल अभी भी वही है। तो 22,290 का हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट आपको 22,600 से लेकर के 22,800 का टारगेट कहीं ना कहीं दे सकता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बात कर ही नहीं सकते। मुश्किल से आपको 20-22 पॉइंट का गिरावट आज जो है मार्केट में देखने को मिला। अब 22 पॉइंट का गिरावट कुछ बड़ा होता नहीं है। अब जिनको 10-15 पॉइंट खेलने की आदत है निफ्टी में, तो उसके लिए हो सकता है बड़ी गिरावट हो, मेरे लिए तो नहीं है भाई। 22,000 का निफ्टी है, 22,000 की निफ्टी में 22 पॉइंट की
गिरावट होती क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो अपना सपोर्ट एरिया है ये कटेगा तो फिर आपको 22,250 से लेकर के 22,090 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 22,090 और यहाँ पे 22,250। ठीक है ना, तो ये दो लेवल है दोस्तों जो आपको देखने को मिल सकता है नीचे की साइड पे 22,000 यहाँ पे 290 कटने के बाद। तो ध्यान रखिएगा 22,290 अगर नहीं कटा है तो ऊपर का टारगेट 22,600 से लेकर के 22,800 तक भी हो सकता है। हालांकि मेरा जो व्यू है दोस्तों आपको पता है मैं कल भी थोड़ा सा बुलिश ही था, उसका कारण ये था कि आज देख लो जो मार्केट ने किया है। ठीक है, लेकिन ये बस ये हुआ कि वोलेटिलिटी के कारण उस एरिया को छूने के लिए आ गया। तो मार्केट एक एरिया पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेते ये तो अच्छी बात है, खराब बात तो मुझे कहीं से लग नहीं रही है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे फिलहाल अभी भी मार्केट बुलिश जोन में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कुछ खास डैमेज चार्ट के अंदर अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बुलिश ट्रेड की ही बात करेंगे दोस्तों। दूसरी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी की किस तरह से यहाँ पे काम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पर खोले दोस्तों तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि चूंकि इंडसइंड बैंक के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हालांकि कल हमने बात करी थी यहाँ पे कि मार्केट आपको थोड़ा सा संभलता हुआ ही दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट भी बिल्कुल उसी बेस को बिल्कुल काम उस पर करे जा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और मार्केट में अभी जो है दोस्तों यहाँ पे जो लेवल मैं आपको बता दूं, जो कल का लो है वो आपका स्टॉप लॉस एरिया होगा 47,700। ठीक है ना, वो क्या होगा 47,700। ये आपका एसएल एरिया होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मार्केट इसके नीचे जाने के बाद आपको 47,000 से लेकर के 47,300 तक का भी टारगेट आपको नीचे की साइड पर दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि 47,700 कटने के बाद ही यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरी बात कि 48,200 के ऊपर जब बाजार टिकेगा तब आपको 48,600 की तरफ भी जाता हुआ बाजार आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करना है दोस्तों। बाकी देखो मुझे लगता है लॉन्ग करने के साइड पर रिस्क रिवॉर्ड अभी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि पूरे दिन के दौरान मार्केट जो है पूरी कोशिश किया कि बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी, उसके बावजूद भी मार्केट ने अपने लेवल को सस्टेन किया। ये मार्केट के स्ट्रेंथ को बता रहा है। तो ठीक है, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट थोड़ा सा वक्त लेता है। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बॉटम लगाया, यहाँ पे एक बॉटम लगाया, तो ये तो है एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर ही, लेकिन क्या होता है कि मार्केट थोड़ी बहुत अच्छी खबरों का भी इंतजार कर रहा होता है, जिस कारण से कई बार यहाँ पे थोड़ा सा देर हो जाता है। हालांकि यहाँ पे देखिए दोस्तों कल हमने जो बात की थी कि मिड कैप इंडेक्स में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मिड कैप इंडेक्स अगर आपको यहाँ पे लो काटता हुआ दिखाई दे तो आपको यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिलेगी, जो कि 38,840 का लेवल मैंने आपको कल दिया था और ये कहा था कि ये जो एरिया है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए मार्केट आज भी बिल्कुल वहीं तक जाकर के यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश की है। तो मिड कैप इंडेक्स भी मोटा मोटी सही है, कब तक, जब तक 38,840 का लेवल आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए इस लेवल के बचे रहने से ये होगा दोस्तों कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये लेवल आराम से है बचा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, जो भी व्यक्ति लॉस खा चुके हैं, शेयर बाजार सीखना चाहते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। सही चैनल से जुड़ना सीखिए दोस्तों। आप देख रहे हो बार बार जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल एज इट इज होता हुआ आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये एक तरह का ट्रस्ट है जो मैं कहीं ना कहीं कमा रहा हूं दोस्तों। तो आप ये देखो कि जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं, ठीक है, जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो चीजें मार्केट में होती हुई दिखाई देती है। तो आपका भी ये है कि आप भी सही जगह पे पहुंचो ताकि आप जो है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कहीं एक अच्छे जगह से बिल्कुल शुरुआत कर सको और वहां पे एक करियर, एक प्रोफेशन आप बना सको। और होली को लेकर के दोस्तों एक ऑफर भी चल रहा है, तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अभी के टाइम पे एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है, बस आप नंबर पे कॉल कीजिए। और नंबर आपको पता है दोस्तों कि कौन सा नंबर हमारा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। बहुत बड़ी छूट जो है यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों, तो कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 20 मार्च से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर ही रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।